जी हाँ, यूं तो भोलेनाथ बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन महाकाल शिव का वो रूप है जिसमें गुस्सा है, आग है, पापियों का सर्वनाश करने की क्षमता है, जिसमें समाहित है धर्म और सत्य की विजय। महाकाल जो लिंगम रूप में विराजमान है उज्जैन के रुद्र सागर झील के किनारे। महाकालेश्वर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दक्षिण मुखी है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में महाकालेश्वर को भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां चिता की राख से भस्म आरती की रस्म निभाई जाती है। पुराणों में लिखा है कि उज्जैन की अवंती नगरी में एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वेदप्रिय अपने बेटों और अन्य धर्मात्माओं के साथ पूजा पाठ में लीन थे। तभी एक दूषण नाम के असुर ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भयंकर आक्रमण से भी शिव पर विश्वास करने वाले ब्राह्मण के पुत्र नहीं डरे और शिव की पूजा करते रहे। लेकिन जब असुर को लगा कि ब्राह्मण के पुत्र उससे नहीं डर रहे, तो गुस्साए दैत्य ने जैसे ही शस्त्र उठाए वैसे ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और फिर भगवान शिव ने दूषण को भस्म कर दिया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया। भोलेनाथ का अपने शरीर पर भस्म लगाने का दार्शनिक अर्थ ये है कि ये शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं, एक दिन इसका भस्म के समान ही अंत हो जाना है। इससे जुड़े कई नियम भी हैं, जो कि इस आरती के दौरान किए जाते हैं। दरअसल महिलाओं के इस आरती में शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है और जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को भी कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं। इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति महिलाओं के लिए वर्जित है, इसीलिए महिलाओं को आरती के दौरान घूंघट में रहना होता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है, वो भी साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को ही होता है। वैसे आपको बता दें कि देश भर में ये इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती की जाती है और हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव को घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी में भगवान शिव का शेषनाग अवतार, पांचवी में शिव भगवान के दूल्हे का रूप और छठी आरती में शयन आरती होती है, जिसमें शिव खुद के